हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सही मुस्लिम बाब-ए-शफ़ात में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक रिवायत में ये आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम तो जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्त व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राहे हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमजोर लागों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं। न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकते हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहां इखलास की कद्र है, अमीर व गरीब का वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूं। न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगज़िदा पैगंबर और रसूल हूं और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील है कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ है, न कि गरीबी और इखलास के साथ। अल्लाह की सादत व खैर का कानून जाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रिजा, क़ल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूं। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना, और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कद्र कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद्द, सुवा, यगूज और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ऐ नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया,
अब उसको खत्म कर, और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वो ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा, और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। हूद 11.33। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हदधर्मी उन पर वाजे हो गई, और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया, तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वो ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। हुरिंद 11.36। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाई, ऐ परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नूह 71.27। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वो एक नाव तैयार करे ताकि जाहिरी असबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस अजब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कहते कि खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामे कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकते हाल को बता दिया था। ऐ नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो। ये बेशक डूबने वाले हैं। हूद 11.37। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उभरना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह ले, और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वत्ते की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून जजा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुंच गए। जूदी पहाड़, अजाब का खत्म होना। गर्ज जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई। हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। हूद 11.44। पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लकब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप, और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलु रसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वही नाजिल होती है वो नबी, और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है। रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं।
जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तस्करा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अर्रात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। ये तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाकरिया के लिए गैर जरूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वो मुझको डूबने से बचा लेगा। हूद 11.45। कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश्त की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला और वो नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफान में गर्क हो गया। क्या नूह अलैहिस्सलाम का तूफान पूरी दुनिया में आया था या किसी खास खित्ते पर? इसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही है। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा, फल्कियात के इल्म के और तबका तुलर्स के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि ये सिर्फ उसी खित्ते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी और ये हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए जरूरी थी। वो तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तारीख का ये वाकया सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए कि हजारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुठलाया, ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया और इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रख कर नजात दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फर्ज अंजाम दिया और बिलाशुबह हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। पास वो रहा उनमें 50 कम 1000 साल। अकबूत 27.14। ये उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अक्ल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहाल और नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गमों, फिक्रों और मर्जों की ये बहुतात नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कि कुछ हजार साल पहले की तबई उम्र का तनासुब मौजूदा तनासुब से बहुत ज्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इस्तितना अपवाद में से समझना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी निशानी की फहरिस्त में गिनी जाती है और जिनकी हिकमत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।